हेलो दोस्तों, मैं रामदयाल तिवारी अयोध्या से। मैं आप सभी लोगों को आज एक बहुत मज़ेदार कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का टाइटल है अंधेर नगरी चौपट राजा और टका शेर भाजी टका शेर खाजा। कहानी इस प्रकार है। गुरु और चेला किसी दूसरे नगर में जाके अपना भिक्षा भोजन कर रहे थे। तो चेला ने जाके एक सब्जी वाले से पूछा, तो सब्जी वाला बोला सब्जी क्या भाव, तो बोला कि टका शेर। तो जाके मिठाई वाले के पास पूछा, तो बोला कि मिठाई भी टका शेर। तो चेला बोला टका शेर भाजी टका शेर खाजा। और फिर नगर का नाम पूछा तो बोला अंधेर नगरी। फिर बोला कि राजा का नाम, तो बोला चौपट राजा। तो बोला अब हम यहीं खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, ऐसे घूमेंगे, और यहाँ तो सब टका शेर है। तो गुरु बोला कि भाई मैं तो यहाँ रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये अंधेर नगरी है, यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। और चेला बोला कि नहीं महाराज, हम तो यहीं रहूँगा। तो वो चेला को बोले कि तुमको कोई मुसीबत आएगा तो हमारे को याद करना, हम आ जाएंगे, तुम्हारे संकट को हर लेंगे। तो ऐसा कुछ दिन बीता। बस एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी का दीवार गिर गया। तो उसने कहा कि भाई दीवार गिरने की जुर्म में किसी को फांसी दिया जाएगा। तो बोले कि फांसी किसको दिया जाए। हाँ, और किसी का बकरी मर गया, तो बोले कि अब बकरी का सज़ा यही होगा कि जो इसके वजह से गिरा होगा उसको फांसी दे दिया जाएगा। तो ये हुआ कि फांसी किसको दिया जाए। तो बोला जो दीवार जिसका दीवार है उसी को फांसी देंगे। तो उसको बुलाया तो बोला सरकार हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो जो बनाया उसका कसूर है। तो जो बनाया था उसको बुलाए। तो बोला कि भाई हमारा भी कसूर नहीं है, हम बना रहे थे, तो जो पानी लेके आता था वो पानी ज़्यादा डाल दिया मसाला में, मसाला ढीला हो गया इसलिए दीवार गिर गया। तो जो मसाला लेके आया था उसको बुलाए। तो बोले कि सरकार हमारा भी कसूर नहीं है, जो भिस्ती बनाया जिसमें पानी आता है उसका कसूर है। तो भिस्ती बनाने वाले को पकड़ के लाए। तो जब वो बोला कि सरकार हमारा भी कसूर नहीं है, भिस्ती हमसे बड़ा बन गया क्योंकि कोतवाल का सवारी चल रहा था और इस वजह से भिस्ती बड़ा हो गया। तो फिर कोतवाल को बुलाया गया कि कोतवाल को फांसी देंगे। तो कोतवाल बोला कि कोतवाल के गले में जो फांसी लगाना था वो गला पतला पड़ गया। तो बोले अब कोई मोटा ताज़ा आदमी को लाओ, उसको फांसी चढ़ाएंगे, दुबला पतला आदमी को क्या फांसी देंगे। अब इतने में उनके सिपाही लोग घूमते घूमते गए, मोटा ताज़ा आदमी वही गुरु चेला मिल गया। अब चेला को फांसी चढ़ाने को हुआ। तो सभी लोग फांसी के इंतज़ार में थे। तब तक वो चेला रोने लगा कि मैं तो मुसीबत में फंस गया। फिर उसने गुरु को याद किया। तो गुरु आया और गुरु बोला कि